Thank you for your contribution. आप खाना खाने में यंत्र का लास्ट हो गए। मोबाइल इसके बारे में एक बार आपने कहीं एम्स में बताया था What he says is like he need not go to the city anymore. Taking the मैं हमेशा अपने ज्ञान का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करूंगा। मैं धैर्यवान, आज्ञाकारी, विनम्र, निरंतर चिंतनशील और शांत रहूंगा। हर दिन का कमाई के हर दिन खाने वाले लोग पर उसकी बहुत बड़ी नेगेटिव इफेक्ट होती है। आज तक ये चलता था, दूसरे सदस्य को लेके जाने पड़ता था और वहां उसका इलाज होता था तो खर्च भी होता था, लेकिन हमने सुनिश्चित किया टेली कंसल्टेशन के माध्यम से 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक बनाने के लिए कार्य करना चालू किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या तो एम्स वो हब बने, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्पोक बने। हम इन स्पोक के माध्यम से टेली कंसल्टेशन के आधार पर एक एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस एक गांव के गरीब परिवार को अपने नजदीक के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिल जाए, इस दिशा में काम चालू हुआ। आज मुझे खुशी हुई हमारे एम्स में भी यहाँ टेली कंसल्टेशन का व्याप बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई। दोस्तों, इससे दो फायदा होगा। जब स्टूडेंट के रोजगार बढ़ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में जो रिसर्च इनोवेशन हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ रहा है। देश डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के ऐसा मानने का कारण नहीं है। और दोस्तों, ये सोच भी आज के लिए हिंदुस्तान के लिए उपयुक्त नहीं है। ये नया भारत है दोस्तों, ये बदल रहा भारत है। आज मेरे सारे कोविड क्राइसिस के दरमियान सारी दुनिया के साथ बातचीत की है, सारी दुनिया के साथ मेरा संपर्क होता था, आज भी मीटिंग होती थी और दुनिया की स्थिति मैंने देखी है। तब जाकर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इस पर आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने हीलिंग इंडिया इनिशिएटिव लिया है। हम हीलिंग इंडिया के माध्यम से आने वाले दिनों में दुनिया के साथ कंट्री टू कंट्री, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू कंट्री, कंट्री टू हॉस्पिटल, लार्ज नंबर में हम साइन करके हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो एक्सपर्टाइज है, हमारी क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी ट्रीटमेंट का मानक हिंदुस्तान के डॉक्टर ने स्थापित किया है। दुनिया में ट्रीटमेंट कर रहे 10 लाख से अधिक इंडियन डॉक्टर्स विश्व में हिंदुस्तान की शान स्थापित किया है। और उसको देखते हुए मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में हील इंडिया के माध्यम से दुनिया में ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत मोटी संख्या में, विशाल संख्या में इंडिया में आने वाले। हिंदुस्तान के नागरिकों का स्वास्थ्य को भी देखना है दोस्तों। विश्व के नागरिकों के स्वास्थ्य को देखने की जिम्मेवारी भी मैं स्पष्ट देख रहा हूं आने वाले दिनों में हमारे पर आ रही। मैंने कोविड क्राइसिस में देखा, हिंदुस्तान का सॉफ्ट पावर देखा, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की क्षमता देखी, हिंदुस्तान का फार्मा सेक्टर उसकी ताकत देखी।
जब फर्स्ट सेकंड लॉकडाउन चल रहा था, दुनिया के पास ये स्थिति थी, लॉकडाउन के खिलाफ एजुकेशन चल रहा था। दुनिया में डॉक्टर्स हॉस्पिटल नहीं आते थे, नर्सेज हॉस्पिटल नहीं आते थे, और दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर मुझे बता रहे थे कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी आर सफरिंग दिस टाइप ऑफ क्राइसिस। तब मैं कहता हूँ और आपको अभिनंदन भी देता हूँ, कई हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिक स्टाफ दिनों तक माँ हो, अपने बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के वो घर इसलिए नहीं जाती थी, वो कोविड वार्ड में ड्यूटी देते थे, डॉक्टर हो या नर्स हो। उसको ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरे बच्चे को मिलूंगा, मेरी फैमिली को मिलूंगा, शायद वो भी संक्रमित हो जाएंगे। दोस्तों, कई डॉक्टर्स, कई नर्स ने अपना स्वयं को खपा दिया, लेकिन देश के प्रति अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। दोस्तों, इसलिए हमारे नर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ कमिटमेंट और डेडिकेशन से कैसे काम करते हैं। दूसरा, जिसको हम डायलॉग करने का कहते हैं और उन्होंने ही मानक स्थापित किया हो, हम उसको फॉलो करते आए। ठीक है, दुनिया में जो जहां कुछ अच्छा हो रहा है उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज समय यह आया है, इंडिया ने मानक स्थापित किया हो, दुनिया उसको फॉलो करने लगी। और जिस दिन कोविड के दरमियान हर दिन सुबह में 9:30 को मैंने यहाँ देश के साइंटिस्ट लोग, ICMR के डीजी हो, नीति आयोग के डायरेक्टर हो, देश के एक्सपर्ट साइंटिस्ट हो, उसके साथ डेली मीटिंग होती थी। तो एक बार मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन आया और प्रेजेंटेशन में मेरे सामने रखा गया कि वैक्सीन की इफेक्ट कितनी है, और इफेक्ट बताते हुए एक न्यूयॉर्क में 200 पेशेंट पर दी गई स्टडी का एग्जाम्पल दिया। मेरे सामने रखा कि न्यूयॉर्क में 200 लोगों पर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई और उसमें ये निष्कर्ष निकल के आया। तब मैंने केवल एक भी क्वेश्चन राइज किया था कि अच्छा है, न्यूयॉर्क में स्टडी निकली, हमें देखना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो हमारे हर एप्स, हमारा कोविड प्लेटफॉर्म, और उस वक्त 20 करोड़ 35 करोड़ डोज एडमिनिस्टर किया गया था, उसका डेटा हमारे पास उपलब्ध है। हम हमारी स्टडी नहीं निकाल सकते? अगले वीक में आप ऐसी स्टडी बना के मेरे सामने आके प्रेजेंटेशन दीजिए। और मैंने कहा को इंटरनेशनल जर्नल को भी आज, और तब से दुनिया हमारी स्टडी का एग्जाम्पल देके अपने देश में लोगों को दिखाने लगे थे। ये देश में ब्रेन पावर और मेन पावर की दोस्तों कभी कभी नहीं, सवाल था उसको अपॉर्चुनिटी देने। आज जैसे यूथ, टैलेंटेड यूथ, उसमें रही शक्ति, उसमें रही संपदा, उसको उस पर भरोसा करके उसको अवसर दिया जाने का काम मोदी जी ने कोविड क्राइसिस में किया। आप ही जैसे, आप ऐसे ही निकले हुए कई साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ मोदी जी बैठे थे, और मोदी जी ने उस वक्त बात कही कि अब कोविड का सॉल्यूशन क्या, उसका इलाज क्या। तो अंत में हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, वैक्सीन ही उसका सॉल्यूशन है। तब मोदी जी ने कहा था कि हम वैक्सीन बना सकते हैं क्या? हम बना सकते हैं। बगल में बैठे दूसरे हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि साहब, हम बना तो सकते हैं, लेकिन हमारी प्रोसीजर ही ऐसी है, इतने समय में डेटा जनरेट करना, इतने समय में उसका रिजल्ट लाना, इतने समय में जाएंगे तो आईसी तो DGCI उसको अप्रूवल देंगे और उसमें इतना टेस्ट करना है, सब सारी प्रोसीजर में 4.5 साल लगेंगे। हम आज रिसर्च करना चालू करेंगे तो 4.5 साल के बाद हिंदुस्तान में हमें अप्रूवल मिलेगी, वो सही चला तो, तब तक तो देश का क्या होगा। आज आधार कार्ड आने वाले दिनों में जब आप पेशेंट की हिस्ट्री देखते होंगे,
All students start the presentation. Put your hand in.